नया सत्र, नई शुरुआत। सुबह की हल्की धूप कॉलेज की विशाल इमारत पर गिर रही थी। गेट के बाहर छात्रों की भीड़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, किसी के चेहरे पर उत्साह तो किसी के चेहरे पर हल्की घबराहट। आज नया सत्र शुरू होने वाला था और हर कोई अपने अपने सपनों के साथ इस जगह में कदम रख रहा था। कॉलेज का नाम शहर के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में गिना जाता था। यहाँ पढ़ने वाले ज्यादातर छात्र अमीर परिवारों से आते थे, जिनके लिए ये सिर्फ एक और पड़ाव था। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनके लिए ये जगह उनकी पूरी जिंदगी बदलने का मौका थी। भीड़ के बीच एक चमकदार काली कार धीरे धीरे गेट के सामने आकर रुकी। जैसे ही कार का दरवाज़ा खुला, सबकी नज़रें अनायास ही उधर घूम गईं। कार से बाहर उतरा एक लंबा, आत्मविश्वासी लड़का, अर्जुन। सफ़ेद शर्ट, ब्लैक जीन्स और आंखों में एक अजीब सी शांति। उसका व्यक्तित्व ऐसा था कि बिना कुछ कहे ही लोगों का ध्यान खींच लेता था। आसपास खड़े कुछ छात्र फुसफुसाने लगे, वो अर्जुन है ना? हाँ, वही, जिसके पापा बड़े बिजनेसमैन हैं। अर्जुन ने बिना किसी को देखे, बिना किसी प्रतिक्रिया के, बस कॉलेज की इमारत की ओर कदम बढ़ा दिए। उसके चेहरे पर न कोई खास उत्साह था, न ही कोई घबराहट, बस एक आदत सी थी, जैसे ये सब उसके लिए नया नहीं था। लेकिन अंदर कहीं कुछ खाली था। गेट के पास से गुजरते हुए उसने एक पल के लिए रुककर चारों ओर देखा। इतने सारे चेहरे, हंसते हुए, बातें करते हुए, अपने अपने दोस्तों के साथ। और वो अकेला। उसने हल्की सी सांस ली और आगे बढ़ गया। उसी भीड़ के एक कोने में, जमीन की ओर नजर झुकाए, एक लड़की धीरे धीरे अंदर जा रही थी। साधारण कपड़े, कंधे पर पुराना सा बैग और चाल में हल्की सी झिझक। किसी ने उसे नोटिस नहीं किया। वो थी मीरा। वो बिना किसी से आंख मिलाए भीड़ से बचती हुई अंदर चली गई, जैसे उसे आदत हो गई हो खुद को दुनिया से छुपाने की। कॉलेज के इस बड़े से गेट के अंदर आज 3 अलग अलग जिंदगियां कदम रख चुकी थीं। एक जो सब कुछ होते हुए भी खाली थी, एक जो सब कुछ चाहती थी, और एक जिसके पास कुछ भी नहीं था सिवाय हिम्मत के। किस्मत ने उन्हें एक ही जगह ला खड़ा किया था। अब देखना ये था कि ये रास्ते उन्हें कहाँ ले जाएंगे। कॉरिडोर में कदम रखते ही शोर और भी बढ़ गया था। हर तरफ छोटे छोटे ग्रुप बन चुके थे। कोई पुराने दोस्तों से मिल रहा था तो कोई नए चेहरे पहचानने की कोशिश कर रहा था। अर्जुन धीरे धीरे चलते हुए अपने क्लासरूम की ओर बढ़ रहा था। उसके हाथ में फ़ोन था, लेकिन ध्यान कहीं और। हर साल की तरह सब कुछ वैसा ही लग रहा था, एक जैसी भीड़, एक जैसी बातें और वही खालीपन। तभी एक्सक्यूज़ मी, रास्ता दीजिए। एक मुलायम लेकिन आत्मविश्वास से भरी आवाज़ उसके कानों में पड़ी। अर्जुन ने हल्का सा सिर उठाया और पहली बार उसे देखा। वो थी रिया। नीली ड्रेस, खुले बाल और चेहरे पर एक ऐसी चमक जो भीड़ में भी अलग नजर आए। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, आंखों में ठंडापन और होठों पर एक हल्की सी मुस्कान, जैसे वो जानती हो कि लोग उसे देख रहे हैं। अर्जुन कुछ पल के लिए वहीं रुक गया। रिया उसके पास से गुजरी, लेकिन उसकी नज़रें अर्जुन पर नहीं ठहरीं। जैसे वो बस एक और इंसान हो, कोई खास नहीं। और यही बात अर्जुन को भीतर तक छू गई। पहली बार किसी ने उसे नोटिस नहीं किया था। उसने पलटकर उसे देखा। रिया अपने दोस्तों के बीच जा चुकी थी और सब उसके आसपास जैसे खींचते चले जा रहे थे। उसकी हंसी, उसकी बातें, हर चीज में एक अलग ही आकर्षण था। अर्जुन के अंदर कुछ अजीब सा महसूस हुआ। ये अलग है, उसने धीरे से खुद से कहा। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सिर्फ आकर्षण है या कुछ और, लेकिन इतना तय था, रिया ने उसके अंदर एक हलचल पैदा कर दी थी जो पहले कभी नहीं हुई। उसी वक्त क्लासरूम के दरवाजे के पास खड़ी मीरा ने भी रिया को देखा। उसकी नज़रें कुछ पल के लिए ठहर गईं, फिर उसने तुरंत अपनी नज़रें झुका लीं, जैसे वो जानती हो कि वो इस दुनिया का हिस्सा नहीं है। अर्जुन धीरे धीरे क्लास में दाखिल हुआ, लेकिन उसकी नज़रें बार बार उसी तरफ जा रही थीं जहां रिया बैठी थी। शायद ये सिर्फ शुरुआत थी, एक ऐसे एहसास की जो आगे चलकर उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। एक क्लास, 3 अलग दुनिया। क्लासरूम अब लगभग भर चुका था। सामने की खिड़कियों से आती धूप बेंचों पर बिखर रही थी और हवा में नई शुरुआत की हल्की सी बेचैनी तैर रही थी। अर्जुन ने पीछे की तरफ एक सीट चुनी जहां से पूरी क्लास साफ दिखाई दे रही थी। उसने बैग टेबल पर रखा और कैजुअली बैठ गया, लेकिन उसकी नज़रें अब भी बार बार उसी दिशा में जा रही थीं। रिया, वो अपने दोस्तों के बीच की कतार में बैठी थी। उसके आसपास हंसी, बातें और अटेंशन का एक घेरा बना हुआ था। हर कोई उससे बात करना चाहता था और वो हर किसी को बस उतना ही जवाब देती जितना ज़रूरी हो। रिया, तुमने सुना? इस बार नया टॉपर आया है, एक लड़की ने उत्साह से कहा। रिया ने हल्की सी भौं उठाई। तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? उसकी आवाज़ में ठंडापन था, लेकिन चेहरे पर कॉन्फिडेंस, जैसे उसे यकीन हो कि इस क्लास में सबसे ज़्यादा ध्यान उसी पर रहेगा। पीछे बैठा अर्जुन ये सब देख रहा था। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। एटीट्यूड है, पर इंटरेस्टिंग है,
उसने मन ही मन सोचा। उसी क्लास के एक कोने में खिड़की के पास सबसे आखिरी बेंच पर मीरा चुपचाप बैठी थी। उसके सामने किताब खुली थी, लेकिन उसकी नज़रें शब्दों पर टिक नहीं पा रही थीं। आसपास के शोर से बचने के लिए उसने खुद को और छोटा बना लिया था, जैसे वो चाहती हो कि कोई उसे देखे ही नहीं। पास बैठी दो लड़कियां धीरे धीरे फुसफुसा रही थीं। ये वही लड़की है ना, जो स्लम में रहती है? हाँ, सुना है खुद की फीस भी नहीं भर पाती। मीरा ने सब सुन लिया। उसकी उंगलियां किताब के किनारों को कसकर पकड़ने लगीं, लेकिन उसने सिर नहीं उठाया। वो आदी हो चुकी थी। उसी वक्त क्लास का दरवाज़ा खुला और अंदर आया एक लड़का, शांत चेहरे और तेज नज़रों के साथ। करण। पूरा क्लास कुछ पल के लिए शांत हो गया। टीचर ने मुस्कुराकर कहा, क्लास, मीट योर न्यू टॉपर। रिया की नज़र तुरंत उसकी तरफ गई। उसकी आंखों में पहली बार हल्की सी दिलचस्पी दिखी। अर्जुन ने भी करण को देखा और फिर रिया की तरफ। उसने महसूस किया कि ये कहानी अब सिर्फ उसकी नहीं रहने वाली। एक ही क्लास में 3 कहानियां शुरू हो चुकी थीं, एक चाहत की, एक संघर्ष की और एक टकराव की। क्लास शुरू हो चुकी थी, लेकिन अर्जुन का ध्यान किताबों में नहीं था। उसकी नज़रें बार बार रिया की तरफ चली जाती, कभी उसके बालों की लट पर, कभी उसके चेहरे की हल्की मुस्कान पर। फोकस, अर्जुन, उसने खुद से कहा, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। लेक्चर खत्म होते ही क्लास में हलचल बढ़ गई। सब अपने अपने ग्रुप में बात करने लगे। रिया भी उठी और अपने दोस्तों के साथ खड़ी होकर हंसने लगी। अर्जुन कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। फिर जैसे उसने मन ही मन कोई फैसला लिया, वो उठा और सीधे उसकी तरफ बढ़ गया। हाय, उसने शांत आवाज में कहा। रिया ने हल्का सा सिर घुमाकर उसे देखा। उसकी आंखों में पहचान तो थी, लेकिन कोई खास दिलचस्पी नहीं। हाय, उसने छोटा सा जवाब दिया। अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं अर्जुन हूँ। अगर तुम्हें नोट्स या असाइनमेंट्स में हेल्प चाहिए हो, आई कैन हेल्प। रिया ने एक पल के लिए उसे देखा, सिर से पैर तक। फिर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन उसमें गर्मजोशी नहीं थी। थैंक्स, लेकिन मुझे हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसने कैजुअली कहा। उसके दोस्तों में से एक हंस पड़ा, ब्रो, रिया को किसी की हेल्प नहीं चाहिए। अर्जुन ने उस हंसी को इग्नोर किया। उसकी नज़रें सिर्फ रिया पर थीं। ओके, फिर भी, अगर कभी ज़रूरत हो, जस्ट टेल मी, उसने कामली कहा। रिया ने कंधे उचका दिए, शो, बस इतना ही, ना कोई इंटरेस्ट, ना कोई क्यूरियोसिटी। अर्जुन ने एक सेकंड के लिए महसूस किया, जैसे उसने कुछ खो दिया हो, बिना पाए ही। वो धीरे धीरे वापस अपनी सीट की ओर चला गया। बाहर से वो नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन अंदर एक हल्की सी चुभन थी। उसी समय क्लास के कोने में बैठी मीरा ये सब देख रही थी। उसने अर्जुन को रिया के पास जाते देखा और फिर लौटते हुए भी। उसकी आंखों में कोई जजमेंट नहीं था, बस एक शांत सी समझ। जैसे वो जानती हो कि कुछ लोग दिल से कोशिश करते हैं और कुछ लोग उन्हें कभी समझ ही नहीं पाते। अर्जुन ने बैग उठाया और बिना पीछे देखे क्लास से बाहर निकल गया। लेकिन ये बस शुरुआत थी, एक ऐसी कोशिश की जो आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी गलती भी बनने वाली थी, और सबसे बड़ा सबक भी। कॉलेज की घंटी बजते ही कॉरिडोर फिर से शोर से भर गया। क्लास खत्म हो चुकी थी और छात्र अपने अपने रास्तों पर निकल रहे थे, कुछ कैंटीन की ओर, कुछ दोस्तों के साथ बाहर। अर्जुन भी बिना किसी से बात किए बाहर निकल गया। उसके कदम तेज थे, जैसे वो किसी से बचना चाहता हो, या शायद खुद से। बाहर पार्किंग में खड़ी अपनी कार के पास पहुंचकर उसने दरवाज़ा खोला, लेकिन अंदर बैठने से पहले एक पल के लिए रुक गया। उसने गहरी सांस ली। रिया का चेहरा उसके दिमाग में घूम रहा था, उसकी वो ठंडी मुस्कान, उसका कैजुअल जवाब, और वो एहसास कि वो उसके लिए बस कोई भी था। अर्जुन ने हल्की सी हंसी छोड़ी, खुद पर। स्ट्रेंज, उसने बुदबुदाया, पहली बार किसी ने मुझे इग्नोर किया और मैं उसे भूल नहीं पा रहा। उसने सिर झटककर खुद को संभाला और कार में बैठ गया। इंजन स्टार्ट हुआ और कार धीरे धीरे कॉलेज से बाहर निकल गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उसी समय कॉलेज के पीछे की गली में भीड़ से दूर मीरा धीरे धीरे चल रही थी। उसके हाथ में पुरानी सी किताबें थीं और चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। वो सीधे एक छोटे से कैफे के सामने रुकी। आज लेट हो गई, उसने धीरे से खुद से कहा और अंदर चली गई। कैफे छोटा था, लेकिन काम काफी था। मीरा ने बैग एक कोने में रखा, एप्रन पहना और बिना वक्त गंवाए काम में लग गई। टेबल साफ करना, ऑर्डर लेना, पानी सर्व करना। उसके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी, बस एक आदत थी। थोड़ी देर बाद कैफे के बाहर वही काली कार आकर रुकी। अर्जुन, वो अंदर आया, जैसे बस यूं ही थोड़ा वक्त बिताने के लिए। उसने चारों ओर नज़र दौड़ाई और फिर उसकी नज़र एक चेहरे पर जाकर रुक गई। मीरा, वो ट्रे लेकर एक टेबल से दूसरी टेबल पर जा रही थी। बाल हल्के से चेहरे पर गिर रहे थे और आंखों में वही थकान, लेकिन साथ ही एक अजीब सी शांति। अर्जुन कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। उसे याद आया, वही लड़की जो क्लास में सबसे पीछे बैठी थी।
जिसे कोई नोटिस नहीं करता। एक ही दिन में उसने सोचा, दो अलग लोग मिले, एक जो सबके बीच होकर भी दूर थी और एक जो भीड़ में होते हुए भी बिल्कुल अकेली। अर्जुन ने धीरे से एक सीट ली। शायद उसे खुद भी नहीं पता था कि उसकी जिंदगी की असली कहानी अब शुरू होने वाली थी। कैफे के अंदर हल्की सी कॉफी की खुशबू फैली हुई थी। बाहर शाम ढल रही थी और खिड़की से आती सुनहरी रोशनी टेबलों पर बिखर रही थी। अर्जुन एक कोने वाली सीट पर बैठा था। सामने मेन्यू खुला हुआ था, लेकिन उसकी नज़रें शब्दों पर नहीं टिक रही थीं। वो बार बार उसी तरफ देख रहा था। मीरा, वो बिना रुके काम कर रही थी, कभी पानी सर्व करना, कभी ऑर्डर लेना, कभी काउंटर पर खड़ी होकर बिल बनाना। उसके चेहरे पर थकान साफ थी, लेकिन उसके हाथों की गति में कोई सुस्ती नहीं थी। अर्जुन ने ध्यान से देखा, ना कोई शिकायत, ना कोई गुस्सा, बस एक खामोश मेहनत। स्ट्रेंज, उसने धीरे से सोचा, इतनी थकी हुई होकर भी ये रुकी क्यों नहीं। उसी वक्त मीरा उसकी टेबल के पास आए। ऑर्डर, सर। उसकी आवाज़ धीमी थी लेकिन साफ। अर्जुन ने पहली बार उसे करीब से देखा। साधारण चेहरा, लेकिन आंखों में गहराई थी, जैसे वो बहुत कुछ छुपा कर रखती हो। कॉफ़ी, अर्जुन ने कहा। ब्लैक। मीरा ने हल्का सा सिर हिलाया। जी। वो बिना कुछ और कहे आगे बढ़ गई। कोई एक्स्ट्रा बात नहीं, कोई क्यूरियोसिटी नहीं, बस काम। अर्जुन कुछ पल तक उसे देखता रहा। उसे याद आया, रिया। वो हर जगह अटेंशन का सेंटर थी। लोग उसके आसपास घूमते थे और यहाँ मीरा, वो भीड़ में थी लेकिन कोई उसके आसपास नहीं था। कुछ ही देर में मीरा कॉफ़ी लेकर वापस आई। उसने कप टेबल पर रखा और क्वाइटली बोली, आपकी कॉफ़ी। अर्जुन ने कप उठाया, लेकिन जैसे ही उसने एक घूंट लिया, उसकी नज़र फिर से मीरा पर चली गई। वो अब भी उतनी ही शांति से काम कर रही थी। तुम यहाँ काम करती हो? अर्जुन के मुंह से अचानक निकल गया। मीरा एक पल के लिए रुकी। उसने उसकी तरफ देखा, जैसे ये सवाल उसके लिए नया नहीं था। जी, उसने छोटा सा जवाब दिया। और कॉलेज? अर्जुन ने पूछा। वो भी, उसने कहा, ज़रूरत है। बस इतना कहकर वो फिर से अपने काम में लग गई। अर्जुन चुप हो गया। उसके शब्द कम थे, लेकिन उनमें एक सच्चाई थी जो सीधे दिल तक जा रही थी। अर्जुन ने कप में झांका। कॉफ़ी वही थी, लेकिन स्वाद अलग लग रहा था। शायद इसलिए क्योंकि पहली बार उसने किसी को बिना दिखावे के सच में जीते हुए देखा था। कैफे में अब भीड़ थोड़ी बढ़ गई थी। बाहर अंधेरा गहराने लगा था और अंदर हल्की हल्की लाइट्स जल चुकी थीं। हर टेबल पर लोग अपने अपने में व्यस्त थे, हंसी, बातें, फोन और शोर। लेकिन एक कोने में बैठा अर्जुन अब भी शांत था। उसकी नज़रें बार बार मीरा को ढूंढ लेती, जैसे उसका ध्यान खुद ब खुद उसी की तरफ खींच रहा हो। कुछ देर बाद कैफे का मालिक काउंटर से आवाज़ लगाता है, मीरा, थोड़ा जल्दी करो, बहुत ऑर्डर हैं। जी, मीरा ने तुरंत जवाब दिया और अपनी चाल तेज कर दी। वो एक टेबल से दूसरी टेबल तक भाग रही थी, कभी ट्रे संभालते हुए, कभी ऑर्डर याद करते हुए। उसके हाथ तेज थे, लेकिन उसकी सांसें अब भारी होने लगी थीं। अर्जुन ये सब चुपचाप देख रहा था। उसे अजीब सा महसूस हुआ। वो इस तरह की जिंदगी का आदी नहीं था, जहां हर मिनट मायने रखता हो, जहां रुकने का मतलब नुकसान हो। अचानक एक टेबल पर जाते हुए मीरा का पैर हल्का सा फिसला। ट्रे उसके हाथ से हिल गई और कप से थोड़ी कॉफ़ी टेबल पर गिर गई। सॉरी, सॉरी, मीरा ने तुरंत कहा। घबराहट उसकी आवाज़ में साफ थी। सामने बैठे लोग नाराज हो गए, देखकर नहीं चल सकती? काम करना आता भी है या नहीं? मीरा ने सिर झुका लिया। उसने जल्दी जल्दी टेबल साफ करना शुरू किया। अर्जुन की मुट्ठी हल्की सी भींच गई। वो उठने ही वाला था, लेकिन रुक गया। क्यों? शायद वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे इसमें क्यों फर्क पड़ रहा है। मीरा ने बिना कुछ कहे सब संभाल लिया। ना उसने जवाब दिया, ना बहस की, बस चुपचाप अपनी गलती सुधार दी। कुछ देर बाद वो फिर से उसी टेबल के पास आई जहां अर्जुन बैठा था। इस बार उसकी चाल थोड़ी धीमी थी। अर्जुन ने उसे ध्यान से देखा। उसकी आंखों के नीचे हल्की सी लाली थी, शायद थकान या शायद कुछ और। तुम ठीक हो? अर्जुन ने धीरे से पूछा। मीरा ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में हैरानी थी, जैसे किसी ने पहली बार ये सवाल पूछा हो। जी, मैं ठीक हूँ, उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। वो मुस्कान पूरी नहीं थी, लेकिन सच्ची थी। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस उसे जाते हुए देखता रहा। उसे समझ आने लगा था कि ये लड़की सिर्फ मेहनत नहीं कर रही, वो हर दिन खुद से लड़ रही है। और शायद यही बात उसे सबसे अलग बना रही थी। कैफे का शोर अब धीरे धीरे कम होने लगा था। रात गहराने लगी थी और कुछ टेबल खाली हो चुकी थीं। हल्की सी ठंडक हवा में घुल गई थी। अर्जुन अब भी अपनी सीट पर बैठा था। कॉफ़ी कप की खत्म हो चुकी थी, लेकिन वो गया नहीं। क्यों? शायद वो खुद भी नहीं जानता था। उसकी नज़रें फिर से मीरा को ढूंढने लगीं। इस बार वो काउंटर के पास खड़ी थी, बिल लिखते हुए।
उसकी उंगलियां तेजी से चल रही थीं, लेकिन चेहरे पर वही थकान और चुप्पी थी। कुछ सेकंड बाद मालिक ने उसे आवाज दी, मीरा, ये आखिरी ऑर्डर है, फिर तुम जा सकती हो। मीरा ने सिर हिलाया, जी। उसने जल्दी जल्दी काम खत्म किया, फिर एप्रन उतारकर एक तरफ रखा और अपने बैग की तरफ बढ़ी। अर्जुन ने घड़ी देखी, काफी देर हो चुकी थी। वो उठने ही वाला था, लेकिन फिर रुक गया। मीरा कैफे से बाहर निकली। अंधेरी सड़क, कम रोशनी और हल्की सी ठंडी हवा। वो धीरे धीरे चलने लगी, अकेली। अर्जुन कुछ पल तक दरवाजे के पास खड़ा रहा, फिर बिना सोचे उसके पीछे बाहर आ गया। एक्सक्यूज मी, उसने आवाज दी। मीरा रुक गई। उसने पलटकर देखा, अर्जुन। उसकी आंखों में हल्की सी सावधानी थी। आप, उसने धीमे से कहा। अर्जुन थोड़ा पास आया, इतनी रात को तुम अकेले जा रही हो? मीरा ने कुछ सेकंड तक उसे देखा, फिर बोली, हाँ, रोज जाती हूँ। उसकी आवाज में कोई डर नहीं था, बस एक सच्चाई थी। अर्जुन थोड़ा असहज हुआ, अगर तुम चाहो तो तुम्हें ड्रॉप कर सकता हूँ। मीरा तुरंत चुप हो गई। उसने हल्का सा सिर झुकाया, फिर धीरे से कहा, जरूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगी। उसका जवाब सीधा था, लेकिन उसमें दूरी भी थी। अर्जुन ने जबरदस्ती नहीं की। ओके, उसने बस इतना कहा। कुछ सेकंड दोनों के बीच खामोशी रही, फिर मीरा ने हल्की सी नजर उठाई, थैंक्स, पूछने के लिए, और बिना कुछ और कहे वो मुड़कर चल दी। अर्जुन वहीं खड़ा रहा। उसने उसे जाते हुए देखा, धीरे धीरे अंधेरे में खोते हुए। उसके मन में एक अजीब सा एहसास था। रिया, उसे कभी उसकी जरूरत नहीं थी, और यहाँ मीरा को शायद हर चीज की जरूरत थी, लेकिन फिर भी उसने मदद लेने से मना कर दिया। अर्जुन ने गहरी सांस ली। शायद ये पहली बार था जब उसे किसी के ना में भी एक अलग तरह की मजबूती दिखी थी। रात अब और गहरी हो चुकी थी। सड़क पर स्ट्रीट लाइट्स की हल्की पीली रोशनी बिखरी हुई थी। आसपास ज्यादा लोग नहीं थे, बस कभी कभी कोई बाइक या ऑटो निकल जाता। मीरा धीरे धीरे उसी रास्ते पर चल रही थी। उसके कदम थके हुए थे, लेकिन रुक नहीं रहे थे, जैसे उसके पास रुकने का कोई विकल्प ही नहीं था। कुछ दूरी पर खड़ा अर्जुन अब भी उसे देख रहा था। उसने सोचा था कि वो बस वापस चला जाएगा, लेकिन उसके पैर वहीं जमे रह गए। हर दिन ये ऐसे ही जाती होगी? उसके मन में सवाल उठा। अचानक, जैसे किसी अनजाने खिंचाव ने उसे मजबूर किया, वो धीरे धीरे मीरा के पीछे चलने लगा। दूरी बनाकर। मीरा को शायद पता नहीं था, या शायद वो जानबूझकर अनजान बनी हुई थी। सड़क अब थोड़ी संकरी हो गई थी। बड़े बड़े घरों की जगह छोटे मकान आ गए थे। फिर कुछ आगे टूटी हुई दीवारें, तंग गलियां और हल्की सी बदबू। ये शहर का वो हिस्सा था जिसे लोग देखना पसंद नहीं करते। मीरा बिना रुके उसी गली में मुड़ गई। अर्जुन वहीं रुक गया। उसने चारों ओर देखा, ये जगह उसकी दुनिया से बिल्कुल अलग थी। वो यहाँ रहती है, उसने खुद से कहा। उसकी आंखों में पहली बार हैरानी थी और थोड़ी सी बेचैनी भी। कुछ सेकंड तक वो वहीं खड़ा रहा, फिर उसने देखा मीरा एक छोटे से दरवाजे के सामने रुकी, जेब से चाबी निकाली और अंदर चली गई। दरवाजा धीरे से बंद हो गया। बस इतना ही। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसके दिमाग में रिया की दुनिया घूम गई, बड़े घर, पार्टी, ब्रांडेड चीजें। और फिर मीरा, एक छोटी सी जगह जहां शायद हर दिन एक लड़ाई होती है। उसने पहली बार महसूस किया कि ये सिर्फ दो लोग नहीं हैं, ये दो अलग अलग दुनिया हैं, और वो इन दोनों के बीच खड़ा है। अर्जुन ने आसमान की तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ क्यों आया, लेकिन एक बात साफ थी, आज उसने मीरा को सिर्फ देखा नहीं, उसे थोड़ा सा समझा भी था, और शायद यही समझ आगे चलकर उसकी पूरी सोच बदलने वाली थी। अर्जुन की कार धीरे धीरे उसके घर के सामने आकर रुकी। विशाल बंगला, चमकती लाइट्स और सिक्योरिटी गार्ड्स, सब कुछ हमेशा की तरह परफेक्ट था। लेकिन आज उसके अंदर कुछ भी वैसा नहीं था। वो कार से उतरा, गेट पार किया और सीधे अपने कमरे की ओर बढ़ गया। रास्ते में नौकरों ने उसे नमस्ते किया, लेकिन उसने बस हल्का सा सिर हिला दिया। कमरे का दरवाजा बंद करते ही एक अजीब सी खामोशी फैल गई। अर्जुन ने कोट उतारकर कुर्सी पर फेंका और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। नीचे शहर की रोशनी जगमगा रही थी, लेकिन उसकी आंखों के सामने एक ही तस्वीर बार बार आ रही थी। मीरा, वो संकरी गली, वो छोटा सा दरवाजा, और उसका बिना शिकायत के, मैं मैनेज कर लूंगी। अर्जुन ने आंखें बंद कर लीं। क्यों? उसने धीरे से खुद से पूछा, मुझे इससे फर्क क्यों पड़ रहा है? रिया ने उसे रिजेक्ट किया था, वो दर्द भी था, लेकिन अलग था। ये कुछ और था। ये सवाल था। वो बिस्तर पर बैठ गया, लेकिन चैन नहीं था। उसने फोन उठाया। रिया का नाम स्क्रीन पर था। कुछ सेकंड तक वो उसे देखता रहा। पहले वो हर छोटी बात पर उसे मैसेज करता था, आज उंगलियां खुद ब खुद रुक गईं। उसने फोन साइड में रख दिया। शायद मुझे थोड़ा रुकना चाहिए, उसने सोचा।
कमरे की दीवार पर लगी बड़ी सी मिरर में उसने खुद को देखा, साफ सुथरा, परफेक्ट, लेकिन अंदर से उलझा हुआ। उसे याद आया कैफे में मीरा का चेहरा, थकी हुई आंखें, लेकिन हार नहीं मानी, और वो सब कुछ होते हुए भी हर छोटी चीज में उलझा हुआ। अर्जुन ने गहरी सांस ली और बिस्तर पर लेट गया। नींद नहीं आ रही थी। पहली बार उसके दिमाग में रिया नहीं थी, सिर्फ एक सवाल था, क्या मैं सही चीज के पीछे भाग रहा हूं? बाहर शहर की रोशनी चमक रही थी और अंदर अर्जुन की सोच धीरे धीरे बदल रही थी। शायद ये बदलाव छोटा था, लेकिन यहीं से शुरू हो रही थी एक नई कहानी, जहां वो सिर्फ महसूस नहीं करेगा बल्कि समझना भी शुरू करेगा।